स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज चैप्टर 4 प्लानिंग। स्टूडेंट्स, आज हम प्लानिंग चैप्टर की सेकंड वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्लानिंग चैप्टर की फर्स्ट वीडियो डिस्कस करी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्लानिंग के अंदर, जो की है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। मोस्टली क्वेश्चन भी पुटअप होता है कि क्या इंपॉर्टेंस होती है प्लानिंग की। तो आपको आपके एग्जाम के अंदर जो पॉइंट्स लिखे एज इट इज पॉइंट्स लिखकर आने, और कुछ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको मेंशन कर रखा है, वो क्या है आइए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्यों जरूरी होता है? क्योंकि प्लानिंग क्या करता है? निर्धारित डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लानिंग प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज। प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज मस्ट टू डू, हाउ टू डू, एटसेट्रा। प्लानिंग एक डायरेक्शन निर्धारित करता है और जितनी भी एफर्ट्स लगाते हैं एम्प्लॉयज, वो ये बताता है और क्लियर कट ये कह देता है कि एम्प्लॉयज को किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उससे हमारे डायरेक्शंस निर्धारित होते हैं बाय प्लानिंग। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की रिस्क को रिड्यूस करता है अगर हम प्लान ऑलरेडी करके रखेंगे तो। Planning helps the manager to face the uncertainty because planners try to force the future by making some assumptions. The plans are made to overcome uncertainties. अब प्लानिंग मदद करता है किसी भी मैनेजर की अनसर्टेनिटी को प्रिडिक्ट करने से पहले, रिस्क को कवर करने से पहले। प्लानर्स क्या करते हैं? हमेशा ट्राई करते हैं कि फ्यूचर के अंदर वो कुछ ऐसे अजम्पशंस लेकर चले जिससे कि उनका जो प्लान्स है वो ज्यादा से ज्यादा रिस्क को कवर कर सके और फ्यूचर के अंदर रिड्यूस कर सके जितनी भी रिस्क अनसर्टेनिटी है उनको। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग अगर हम करके रखेंगे तो उससे जितनी भी ओवरलैपिंग है और अननेसेसरी एक्टिविटीज है बिजनेस के अंदर, वो सारी रिड्यूस कर सकते हैं। तो प्लानिंग इवेल्युएट्स द ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द अवेलेबल एंड प्रोस्पेक्टिव रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस एंड मेक देयर मस्ट अप्रोप्रिएट यूज। प्लानिंग करने से हम इवेल्युएट कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। दूसरी चीज, हम जितने भी रिसोर्सेज है जो प्रोस्पेक्टिव है बिजनेस पर्पज से, हम उसको पहले से पता लगा सकते हैं जिससे कि हमारी जो वेस्टफुल एक्टिविटीज है और ओवरलैपिंग है वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव का मतलब क्रिएटिव, न्यू आइडियाज। तो प्लानिंग रिक्वायर हाई थिंकिंग। प्लानिंग के अंदर एक तो हाई थिंकिंग की जरूरत होती है। इस वजह से इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, बिकॉज इट मेक्स द मैनेजर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। ऑब्वियसली सी बात है, मैनेजर अगर प्लान करेंगे तो उनके दिमाग के अंदर वो पहले सोचेंगे, इसके बाद वो ऑब्जेक्टिव तय करेंगे, तो उनके दिमाग के अंदर इनोवेटिव आइडिया आएंगे, क्रिएटिव थिंकिंग आएगी, जिससे प्लानिंग को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग का एक मेन इंपॉर्टेंस ये भी है कि वो स्टैब्लिश करता है स्टैंडर्ड्स कंट्रोलिंग के लिए भी। It has predetermined goal with which actual performance are compared to find out deviation and suggest remedial measures. प्लानिंग के द्वारा हम लोग प्री डिटरमाइंड गोल को पहले डिटरमाइन कर सकते हैं और हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। हमने जो तय किया पूरे साल भर में करने का, उसमें क्या कमी आई, उसको हम कुछ मेजर्स के साथ, कुछ रेमेडियल मेजर्स के साथ उसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। Planning helps the manager to look into the future and make a choice from amongst various alternative courses of action. Planning की वजह से जितने भी मैनेजर्स हैं उनको फ्यूचर के बारे में सोच मिलती है, जिससे कि उनकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है और उनके पास चॉइस होती है वेरियस ऑल्टरनेटिव में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने की। ये हमने देखी थी इंपॉर्टेंस। अब किसी चीज की इंपॉर्टेंस होती है तो उसके लिमिटेशंस भी होते हैं। अब हम देखते हैं प्लानिंग करने के लिमिटेशंस क्या क्या है। पहले हम पॉइंट्स को लुकआउट कर लेते हैं। Planning reduces to rigidity. Planning involves huge cost. Planning is a time-consuming process. Planning reduces creativity. Planning may not work in dynamic environment. Planning does not guarantee success. ये इस प्लानिंग की लिमिटेशंस है। फर्स्ट पॉइंट, it leads to rigidity. Rigidity किस तरीके से? Once plans are made to decide the future course of action, the manager may not be in position to change them. एक बार अगर प्लान डिसाइड हो गया और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से मैनेजर ने एक्शन भी पुटअप कर लिया, तो वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो उसको तुरंत चेंज कर दे। सेकेंड, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। हम जानते हैं कि बिजनेस एनवायरमेंट किस तरीके का होता है, डायनामिक नेचर का होता है, मतलब चेंजेस हमेशा कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस चलते रहते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होगा, तो इट मे बी अफेक्ट ड्यू टू डायनामिक एनवायरमेंट। Business environment is very dynamic as there are continuously changes. It becomes very difficult to forecast these future changes. Plans may fail if the changes are very frequent. और बहुत सी बार प्लान्स भी फेल हो जाते हैं अगर हम बार बार प्लान को चेंज करते रहते हैं तो।
नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्रिएटिविटी को भी रिड्यूस करता है। With the planning, the managers of the organization start working rigidly and they become the blind followers of the plan only. प्लानिंग करने से जितने भी मैनेजर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, वो उसी एनवायरनमेंट में वर्क करने लग जाते हैं, उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करने लग जाते हैं। बट जब हम ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो करते हैं तो उसके बाद कुछ चीजें हमें ये देखनी पड़ती है, उसमें क्रिएटिविटी हमारी खत्म हो जाती है। तो अल्टीमेटली कह सकते हैं प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग करने के लिए ज्यादा कॉस्ट की जरूरत भी पड़ती है। तो प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड कंपनीज नीड टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस। प्लानिंग करने के लिए काफी सारे मनी की जरूरत होती है, क्योंकि ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है हाई थिंकिंग की जरूरत होती है इसके अंदर। तो बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करती है इस प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर काफी सारा पैसा लग जाता है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग है, एक दिन में आप नहीं बैठ के कर सकते, बहुत सारा टाइम चाहिए होता है आपको किसी भी प्लान को डेवलप करने में और उसको फुलफिल करने में। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। जरूरी नहीं कि आपने जो प्लान तैयार किया वो हमेशा गारंटी, इस बात की गारंटी नहीं होती कि हमेशा फ्यूचर में वो सक्सेस ही रहेगा। तो प्लानिंग ओनली प्रोवाइड्स अ बेस फॉर एनालाइजिंग फ्यूचर, इट इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग सिर्फ आपको एक बेस तैयार करने के लिए कहता है, फ्यूचर के लिए एनालाइज करने के लिए कहता है, लेकिन इसका ये मोटिव नहीं है कि आप ये मान लें कि हमेशा इसमें सक्सेस ही मिलेगी। आपको वेरियस प्लान्स को नीड टू वाइज, डायनेमिक वाइज चेंज करना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने यही डिस्कस किया है कि प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या लिमिटेशंस है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।